खित्ते में बदलती सूरत हाल, खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के तनाजुर में हम अगर देखें सूरत हाल को, तालिबान कंट्रोल संभालने के बाद अभी तक दुनिया का रद्द-ए-अमल बड़ा मोहतात है। कुछ खदशात हैं जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से मुतल्लिक दुनिया जाहिर कर रही है, जिसमें इंसानी हुकूक, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक की पासदारी को इंश्योर करने के लिए दुनिया वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाए हुए है। इसी तरह से ये भी चाहते हैं कि इंश्योर किया जाए कि जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी दूसरे ममालिक के खिलाफ। लेकिन ये जो वेट एंड सी की पॉलिसी है, ये कब तक, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जनाब आज अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं एंटनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उनसे जब एक सवाल हुआ कि पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं क्या उनको रिव्यू होना चाहिए, इसके जवाब में उन्होंने जो कहा है वो बड़ा मानी खेज है। आपसे शेयर करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान को उस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक तालिबान खवातीन को हुकूक नहीं देते, अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद को जाने की इजाजत नहीं देते और अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने के वादे की पासदारी नहीं करते। जनाब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का अफगानिस्तान में काफी किरदार रहा है पिछले 20 सालों में खासकर, और फिर आगे किस तरह से हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। बड़ी सजेशंस भी आई वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे उनकी तरफ से, और कुछ ने तो ये भी तजवीज दी कि पाकिस्तान के खिलाफ हार्ड लाइन लेनी चाहिए। इसको जरा हम डिस्कस करते हैं क्योंकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आज बयान आया है। वो ये समझते हैं कि जनाब अफगानिस्तान में अगर इंसानी हुकूक की पासदारी को मुमकिन बनाना है तो इसका डायरेक्टली लिंक है जनाब जो दुनिया इक्तसादी दबाव उन पर डाल रही है उससे। तो इसलिए दुनिया को थोड़ा इक्तसादी दबाव में नरमी लानी चाहिए ताकि तालिबान और जो उबूरी तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हुई है वो एटलीस्ट जो दावे कर रही है उसको पूरा कर सकें। लेकिन हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से इसी के ऊपर ये है कि जनाब क्या अमेरिका जो मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान से वो जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए, इनखला की इजाज़त भी होनी चाहिए जो जाना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई ये तस्वीर देखकर एक छपी हुई कि काबुल एयरपोर्ट पर ख़वातीन ड्यूटियां दे रही हैं, बैंकों और दफ्तरों में ख़वातीन वापस आ रही हैं, और काबुल में 2 मुजाहरे भी हो चुके हैं, एक हुजाब में तालिबान के हक़ में और दूसरा तालिबान के ख़िलाफ़। अब मगर मेरे ये अपनी ख्वाहिशात और के अलावा मुझे ये जो अमेरिका का मुतालबा है मुझे समझ नहीं आता, और मैं ना का ऑप्शन लूँगा। ना का ऑप्शन क्यों लूँगा? वो इस वजह से लूँगा कि जॉन बाइडन का टेलीफोन ना करना छोड़ दें, जॉन बोल्टन का ये कहना कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया हमारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद, वो भी छोड़ दें, पाकिस्तान के खिलाफ जो हार्ड लाइन लेने का वक्त आ गया है ये भी छोड़ दें, और फैटफ और IMF में अमेरिका का कितना किरदार है ये भी छोड़ दें। मगर अमेरिका का पाकिस्तान से ये मुतालबा कि पाकिस्तान भी तब तक तस्लीम ना करे। भाई आप कौन होते हो हमें ये कहने वाले? आप अपनी पॉलिसी पर अमल करो, हमें अपनी पॉलिसी पर अमल करने दो। एक और डू मोर हम करें, कितना नाचें आपके डू मोर पर। दूसरा, अमेरिका खवातीन के हवाले से इतना सीरियस होता या पीछे कोई एजेंडा ना होता तो रुक जाता, ये सारे काम करवा के जाता, तालिबान से मनवा कर जाता, और वो इस तरह भागा है कि जिस तरह रातों रात भाग गया है। फिर खवातीन के हवाले से अगर सीरियस होता, आखिरी पॉइंट मैडम शेख, खवातीन के हवाले से अगर सीरियस होता तो मकबूजा कश्मीर फलस्तीन पर मकबूजा कश्मीर में भारत पर भी कभी इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाया है उसने कि वहाँ खवातीन और इंसानी हकूक का क्या हाल है, फलस्तीन में इसराइल क्या कर रहा है। आखिरी बात मैडम शेख, फ्रांस समेत 5 यूरोपीय मुल्क में खवातीन जो हुजाब लेना चाहती हैं और उनको हुजाब नहीं लेने दिया जा रहा, उनके हकूक नहीं है, उनके हकूकों पर क्यों नहीं बोला? और भारत के इंसानी